हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? आपकी एग्जाम की तैयारी फ्रेंड्स कैसे चल रही है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। कैसे कर रहे हो पढ़ाई आप लोग? सभी लोग कमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, आपकी T20 सीरीज चल रही है आरपीएफ का। इस समय 20 क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वही मैं 20-20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 20-20 का सेट। क्लियर है? लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 5 शिफ्टों में से हमने सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन ही चुना है जो बार बार पूछे गए हैं। क्लियर है? तो आज क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, 15 क्लियर है ना? बातें समझ गए होंगे। मैथ्स का 15 मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, दोस्तों तक फैला देंगे। जो जो तैयारी कर रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। लेकिन आप आरपीएफ की जो तैयारी बच्चा कर रहा है उनके लिए तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लियर है ना? चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जल्दी से इसका जवाब देंगे 2 सेकंड के भीतर कि इसका शुद्ध आंसर क्या होने वाला है। जल्दी बताएंगे, बताइएगा। बताइए, इसका जल्दी जवाब दें भाई, इसका आंसर क्या होगा? विद इन सेकेंड बताना है। देखिए कैसे हल करेंगे। अल्फा और बीटा का जो आयु का रेशियो है 2:5 दिया है और उनका आयु का जो सम है 336 है। तो हमको इसका डिफरेंस पूछा गया, अंतर। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। देखिए, अल्फा और एक बीटा है जिनका आयु का जो रेशियो है 2:5 है, अनुपात। क्लियर है? इनका मैं सम पूछ लूँ तो कितना हो जाएगा? 7 होगा। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 7 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 336 दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से मैं पूछूँ तो कितना होगा? 7 चौके 28, 4 और 7 8 56। क्लियर है? 1 यूनिट का वैल्यू 48 आ गया। देखिए ये क्या है? यूनिट है, इकाई है। क्लियर है? यूनिट है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। 1 यूनिट का वैल्यू से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 48 करोगे 96 होगा। और इसमें गुना कर लोगे तो कितना हो सकता है मेरे भाई? 48 बच्चे कितना? 240 हो जाएगा। क्लियर? इन्हीं का डिफरेंस पूछा गया, अंतर। तो अंतर के लिए क्या करेंगे? बड़े में से छोटे माइनस कर लो। माइनस कर लेंगे तो कितना होगा? 144। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको बातें समझ में आई? है ना? 144 शुद्ध प्योर आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर 144 लगा लेना। क्लियर है ना? क्वेश्चन समझे? है ना? आप बोलेंगे बिल्कुल सही, हमने समझ लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से जवाब दो कि क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ मेरे भाई क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना। उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 120 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस और बस आपको सिंपल सा फार्मूला लगा देना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? एरिया बराबर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर क्या होगा? √3/1 में 4 और भुजा स्क्वायर। मान लीजिए भुजा ए है, ए का स्क्वायर कर लिया हमने, तो √3 तो लिख ही सकते हो, बट्टी में 4 लगाओगे, भुजा के लगे क्या लिख दोगे? 120 × 120 2 बार, क्योंकि 2 बार है पावर। क्लियर है? स्क्वायर 2 बार है। अब समझना, स्क्वायर दिए तो 2 बार हमने लिख लिया। अब यहाँ से काट ही सकते हो, 3 से काट, 4 से काटोगे 3 हो जाएगा, 1 0 12 3 36, 3600 √3 आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? आपको थोड़ी सी भी डाउट है तो कमेंट में पूछो। आप बोलोगे डाउट तो है ही नहीं भाई, इसमें आपको डाउट सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लगाना था। चलते हैं अगले प्रॉब्लम पर। चलो अगला प्रॉब्लम बताओ मेरे गाइज क्या होने वाला है, इसका शुद्ध आंसर बताइए। 75 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली जो एक ट्रेन है 13 सेकंड में एक सिग्नल को पार करती है ना? तो हमको बताना है ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ट्रेन की लंबाई बताना है ना? लेंथ बताओ, ट्रेन कितनी लंबी है भाई। चलो देखो कैसे करोगे। जब भी आपको ट्रेन की लंबाई निकालना हो, है ना, एक सिग्नल के पार करो, खंभा या सिग्नल या आदमी के पार करे, तो क्या करते हैं? ध्यान समझना। L फॉर लेंथ किसका भाई? ट्रेन का। क्लियर है? कैसे करेंगे? कुछ न कुछ भी, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। आपको स्पीड गुने टाइम कर देना है। स्पीड कितना दिया मेरे भाई? अगर स्पीड आपका दे रखा है मोबाइल में तो देख लें कितना है भाई? 75 और गुने आपका टाइम कितना है? 13। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 25 कितना हो जाएगा? 65 के 5 होगा, हार्सिन हो जाएंगे 6 और 63 91 6 97। यही आपका शुद्ध आंसर होगा। क्लियर है? 97 यही आपका शुद्ध आंसर, 975 आपका शुद्ध आंसर होगा। क्लियर है ना? बताइए किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? आप बोलोगे थोड़ी सी भी डाउट नहीं है। क्लियर है? खंबा हो या पोल हो या आपका सिग्नल हो, पार करे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है क्या भाई? लेंथ बराबर स्पीड गुने टाइम। चलो दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे।
अगले प्रॉब्लम पर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ तब तक आपको जवाब इसका फेंक देना है। इतना घुमाकर फेंको कि मुझे आकर लग जाए। बताओ कितना इसका शुद्ध आंसर होने वाला है, जल्दी से बता दें गाइज, क्या होगा इसका शुद्ध आंसर। बताओ बताओ क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बता दो। कुछ नहीं करने का, थोड़ी सी आपको दिमाग इसमें लगानी है। दोनों साइड रूट दे रखा है, देखो इधर भी रूट है इधर भी रूट है, तो हमको पहले रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएंगे, है ना, रूट के काम खत्म। अब देखो इसको अंदर से बाहर निकाल लो, 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 20 होगा। क्लियर है ना। और 20 को इसमें प्लस कर दोगे तो 25, यानी 350 माइनस के x बराबर में इधर कितना हो जाएगा 25, यानी x का वैल्यू यहाँ से माइनस कर लोगे तो माइनस में ही वैल्यू आएगा। कितना मेरे भाई, माइनस कर लेंगे 325, और इधर ही माइनस कट जाएंगे, यानी 325 आपका करेक्ट आंसर। इसको इधर फेंकोगे तो माइनस में आएगा वैल्यू, ये पहले से माइनस में x होगा तो माइनस से माइनस हट जाएगा, हमने नहीं लिखा। क्लियर ना। तो x का वैल्यू कितना होगा 325। चलो किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। ये जो क्वेश्चन भाई हर शिफ्ट में मौजूद था तो हमने एक उठा लिया वहाँ से। क्लियर है। इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज थे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। किसी राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग दे रखा है तो दूसरा भाग, हम कुल राशि हमको निकालनी है, टोटल वैल्यू हमको निकालनी है। तो ध्यान से समझना कैसे करेंगे। एक राशि है ना, उसको 2 भागों में बांटा गया है, यानी 2 भाग में 6:5 में बांटा गया है। क्लियर। कुछ वैल्यू है उसको 2 भाग में बांट दें 6:5 में। क्लियर है ना। जबकि क्वेश्चन में पहला भाग दे रखा है, यानी 6 का वैल्यू कितना दिया भाई 318, यही तो पहला भाग है, ये पहला भाग है दूसरा भाग है। तो काटेंगे 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से पता लगा लो कितना होगा, 6 से काटेंगे 6 पंजे 30, है ना, 6 3 18, कितना होगा 53 आ गया। तो मैं दूसरा वैल्यू बात पूछूँ तो कितना होगा, इसमें 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 15 के 5 हो जाएंगे, और 6 5 25 25 और 1 26 265। क्लियर है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है मेरे भाई, दोनों, है ना, कुल वैल्यू तो इसी को जोड़ देंगे तो 5 और 8 13 के 3 हार सीने 1 होगा, और 6 और 1 7 1 8 बन जाएगा, 3 और 2 5 होगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा 583। बताइए किसी को डाउट इस क्वेश्चन में। आप बोलेंगे थोड़ी सी भी डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, हाँ है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। चलो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया रखा है। साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 5400 रुपये को 13% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली हमको राशि फाइंड करना है ना। कितना राशि मिलेगा, अमाउंट हमको निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप फार्मूला लगा लो, फार्मूला से भी हल कर सकते हैं, लेकिन बिना फार्मूला का मैं बताऊंगा। फार्मूला से तो सभी लोग हल कर लेते हैं, लेकिन आपको बिना फार्मूला का हल करना है, तो देखना ध्यान से कैसे कर सकते हो। देखिए गाइज 13% प्रति वर्ष से ब्याज लगता है, 13% प्रति वर्ष। 1 साल का ब्याज कितना है 13%, है ना। 4 साल लगते हैं ब्याज, है ना, 4 साल टाइम दिया है। तो 1 साल का 13%, तो 4 साल का टोटल ब्याज कितना होगा, 13 चौके 13 से गुना कर देंगे 4 में, है ना। तो 13 चौके कितना है 52%, है ना। 4 साल का ब्याज कितना होंगे 52%, है ना। इतनी बात आपको समझ में ही है ना, बोलो क्लियर है ना। 1 साल का 13% ब्याज है तो 4 साल का 13 चौके 52% ब्याज होगा। क्लियर है। चलिए अब देखो आपका प्रिंसिपल कितना है 5400 है। क्लियर है ना। अगर मैं 5400 का 52% निकालूंगा तो आपका ब्याज पता लग जाएगा 4 साल का, है ना। बताओ 5400 का अगर 52% ब्याज निकालोगे, 52% निकालोगे 5400 का, तो आपको टोटल ब्याज पता चल जाएगा 4 साल का, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो बताओ अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो काटने में किसी को दिक्कत है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। देखिए अब मल्टीप्लाई करने, यहाँ 54 है यहाँ 52 है, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जल्दी से ध्यान से समझना। देखिए मान लीजिए 50 है, हमने 52 को 50 मान लिया, तो 50 से 54 में गुना करोगे तो कितना होता है 270। क्लियर है। और 1 जीरो है लगा देंगे, 1 जीरो बचेगा ना भाई, तो 1 जीरो लगा देंगे, है ना। बताओ आप बोलेंगे बिल्कुल सही। बच गए यहाँ पे 2, है ना। तो 54 2 कितने होते भाई 108। अब जोड़ लो 8 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 8 बनेगा, 2 है। ये आपका आगे मेरे भाई क्या, आपका ब्याज आ गया 4 साल का। क्लियर है ना। जब ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल लिया 4 साल का, हमसे अमाउंट पूछा गया है। अमाउंट है कितना भाई 5400, 5400 इसमें जोड़ दो बस,
आपका आ जाएगा उस, और प्रिंसिपल कितना है 5400, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, हाँ है ना। तो ये 8 बन जाएगा और ये 0, ये 2 बन जाएगा, ये 7 1 8, यही आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ किसी को डाउट? क्या फार्मूला लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, फार्मूला से तो कर सकते हैं लेकिन फार्मूला नहीं लगाएंगे। हमने 4 साल का ब्याज पता लगा लिया, 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा भाई 5200% होगा, 52% निकाल लेंगे 5400 का, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया। जितना सिंपल इंटरेस्ट है ना, कितना आ गया भाई सिंपल इंटरेस्ट इतना। क्लियर ना? हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो अमाउंट पता चल जाएगा, 4 साल बाद अमाउंट इतना मिलेगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन समझेंगे, जब 63 4 10 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से समझना। 63 410 को 9 से डिवाइड किया जाएगा तो हमको पता लगाना है शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कैसे पता लगाते हैं, ध्यान समझना। 9 का आपका डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सभी अंकों को जोड़कर 9 से डिवाइड कर लो, या एक एक अंक को जोड़ो। तो 6 और 3 कितना होंगे, 9 कट जाएगा। यहाँ कितना होगा 5, 5 को 9 से डिवाइड करोगे तो 5 से आपका रिमाइंडर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है? आप बोलेंगे बिल्कुल सही। चलिए बहुत ही क्वेश्चन सिंपल था, आप सभी लोग कर लिए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 5200 रुपया है ना, और एक पुस्तक बिकता है, इसे 10% छूट देता है, यानी प्रदान करता है, छूट पर बेचता है, फिर भी उसको 20% का लाभ कमा लेता है। तो बताना जो पुस्तक है उसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या है, कितने में खरीदा था? तो ध्यान से समझना, अंकित मूल्य है कितना मेरे भाई 5200 है ना, मार्क प्राइस कितना है 5200, इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिए। अगर मैं 10% का डिस्काउंट दे दूंगा तो कितने में भाई कितना पड़ेगा डिस्काउंट? तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, यानी 520 है ना। डिस्काउंट कितना हो गया 520, यानी एसपी दुकानदार ने इस पुस्तक को कितने में बेचा होगा? तो 52 इसमें से माइनस कर लेंगे, 520 माइनस कर लो तो कितना होगा मेरे भाई? अगर मैं 5 माइनस कर लूँ, 500 माइनस कर लूँगा तो 47, और 47 में से और 20 माइनस कर लूँ 46, 46 80 करेक्ट आंसर। 46 80 आपका क्या होगा, सॉरी आंसर नहीं बोले तो 46 80 आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस, यानी इतने में दुकानदार ने उस पुस्तक को बेचा होगा, 10% डिस्काउंट दिया तो। क्लियर है? ये कैसे आपको पता लगा? आप बोलेंगे बिल्कुल से हम 10% डिस्काउंट निकाले, यानी इतने में दुकानदार ने उस पुस्तक को बेचा होगा। हमको क्रय मूल्य निकालना है। देखो दुकानदार जो है पुस्तक को बेचता है तो 20% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा, 5 पर 1 का प्रॉफिट यानी 6/5। क्लियर ना? इतना 6/5। 6 ऊपर वाला आपका सेलिंग प्राइस होता है, नीचे वाला आपका कॉस्ट प्राइस होता है। 6 का वैल्यू हमने अभी निकाला कितना, 46 80। क्लियर है ना? हाँ है ना? तो 1 यूनिट का वैल्यू बता दो, 6 से काट लेंगे, 6 सत्ते 42। क्लियर है? 6 सत्ते 42 कितना होगा मेरे भाई, 4 उतरेगा ना, हाँ। और 6 सत्ते 42, 6 8 48 और 1 जीरो। क्लियर है? 1 यूनिट का वैल्यू 780 है तो 5 यूनिट का वैल्यू बताना है। 7 से 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से करोगे तो 0 होगा, 8 5 40 से करोगे तो कितना होगा मेरे भाई, 0 हर से 4 बनेगा, और 7 5 35 और 4 कितने होंगे 3900। 3900 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? 3900 करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको डाउट इस क्वेश्चन में? बताओ, थोड़ी सी भी डाउट? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, सभी को समझ में आया हमने कैसे किया? आप बोलेंगे बिल्कुल। डिस्काउंट निकाल दिया, उसके बाद हमने क्या किया भाई, जितना प्रॉफिट हुआ है ना, 20% का प्रॉफिट हुआ, उसका 1/5 वैल्यू होता है, 5 पर 1 का प्रॉफिट, 5 पर 1 का प्रॉफिट, 6 का वैल्यू हमने निकाला था तो 5 का वैल्यू पता लगा लिया। क्लियर है ना? चलो कोई फार्मूला नहीं मेरे भाई, फार्मूला से हम दूर रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद रखना है किसमें भाई, आपको 2D और 3D के लिए। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है भाई, हर शिफ्ट में दबा के पूछे जा रहे हैं। चलिए ध्यान से समझना। देखिए किसी संख्या के 80%, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका 80% हटाओगे, बट्टे में 100 चिपकाओगे। क्लियर है ना? के 75% प्रतिशत हटाओगे, बट्टे में 100 लगाओगे। 66.67 है। क्लियर है? का 25%, 25 बट्टे में 100 किसके बराबर है भाई, 6 3 7 का बराबर है। तो उस संख्या के 40% हमको बताना है। पहले x का वैल्यू निकालेंगे, उसका 40% निकाल लोगे। क्लियर है? इसको 2 तरीके बताऊंगा, पहला तरीका समझते हैं डिटेल से। देखिए
अगर इसको काटोगे तो कितना होगा मेरे भाई, x गुने 20×80 4/5 आएगा। अब इसको काटोगे तो कितना होगा, आप करोगे 25 से काट लें, 25 से 75, 25×4 = 100। ये लिखना जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, क्लियर ना। अब देखो इसको समझ लो थोड़ा ध्यान से, ये मेरे भाई 66.67 है, क्लियर है ना। देखना 33.33 जो होता है ये आपका भाई 1/3 का वैल्यू होता है, क्लियर है ना। ये जो है 33.33 ये 1/3 का वैल्यू होता है। या ये जो वैल्यू है इसका डबल है कि नहीं, ये देख रहे हो इसका डबल है, इसका डबल है, यानी कितना वैल्यू होगा, 2/3 का वैल्यू होता है, क्लियर है ना। चलिए समझ गए होंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, यानी ये कुछ है नहीं, ये 2/3 का फ्रिक्शन वैल्यू है, क्लियर है। अब इसको काट लेते हैं, 25×4 = 1/4 बराबर में 6370, यही ना है, 6370 नहीं है भाई, 3 है, मैं बोल रहा हूँ क्या गलती हो रहा है, 3 है। अब ध्यान से समझना, देखो कैसे हल करेंगे, 4 से 4 काट सकते हो, 3 से 3 काट दे, 2 से काटो 2 होगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना होगा, 10 उधर फेंक दोगे, 6×3 = 7 क्लियर है, 1 0 लगा दिया है नहीं, 5 दूना के 10, 10 उधर जाएगा तो गुने हो जाएंगे, क्लियर होगा। एक का वैल्यू इतना आ गया, इसी संख्या, ये संख्या तो हमने निकाल लिया, इसी संख्या का 40% पूछा गया है, तो कैसे करेंगे, इसका 40% निकालना है, तो 40% निकाल लो, क्या दिक्कत है, बट्टे में 100 लगा दो, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 से गुना कर लेंगे, 4 3 12 के 2 होगा, हारसीन 1 होगा, 7 चौक 28 से 29 के 9 हारसीन 2 होगा, 4 3 12 और 2 कितने होंगे, 14, 14 के 4 हारसीन 1, 6 चौक 24 और 1 25। ये आपका करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो दिया है वो लगा लेंगे, 25,492, क्लियर है। बताओ किससे डाउट, ये डिटेल हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, क्लियर है ना। देखिए लेकिन एग्जाम में जल्दी से हल करना है तो ऐसे तो टाइम लगेगा, तो ध्यान से समझना कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं एकदम सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कैसे इसको करना है, देखना ध्यान से। देखो मेरे भाई ये जो है मेरे भाई ध्यान से समझना, 80/100 है, इसको मैं 80/100 लिखता हूँ, बोले तो 80% ही यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्लियर है ना, 80% ही लिख रहा हूँ, क्लियर है। ये 3/4 इसको कर ले, 2/3 और 1/4 है ना। बताओ यानी जो x गुने 80%, क्लियर है, 80% आएगा, और ये जो 2 है उधर गुना हो जाएगा मेरे भाई, ये 2 है कटने के बाद 2 बचा, तो ये उधर गुना होगा तो गुना कर लेते हैं, है ना, गुना कर लो तो कितना होगा, डबल कर देना है, 6 होगा, है ना, 7 2 14 4 हारसीन 1 बचेगा, इसको करें 3 दूना का 6 1 7 और 6 दूना का 12, ये वैल्यू होंगे, हमने डबल कर दिया। अब देखना फ्रेंड्स, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना, यहाँ देखोगे ये 80% का वैल्यू है, अरे भाई ये 80 है ना, 80% का वैल्यू इतना है ना, 80% का वैल्यू इतना है ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। हमसे पूछा गया 40% का वैल्यू, है ना, 40% का वैल्यू, यानी जस्ट इसका आधा पूछा गया है, तो बस इसका आधा कर देंगे, क्लियर है, इसका 40% निकाल लोगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना। किसी को डाउट, आप बोलेंगे बिल्कुल थोड़ी सी भी डाउट हमें नहीं है, क्लियर है, कर लोगे, समझ गए ना, वही आपका सुंदर आंसर आएगा जो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन समझेंगे, एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत है 512 रुपये से बढ़कर 890 रुपया कर दी गई, है ना, तो खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च समान रहे। खर्च समान ही रखना है, खर्च को बढ़ाना नहीं है, इक्वल करना है। एलपीजी सिलेंडर है पहले 712 मिलता था, अब हो गया 890 रुपये में, क्लियर है। बताओ कितना बढ़ गया, बताओ कितना बढ़ा मेरे भाई, 712 है, यहाँ 890 माइनस कर लो तो कितना होंगे मेरे भाई, यहाँ 10 यहाँ 8 बन जाएगा, क्लियर है ना, यहाँ माइनस करोगे तो कितने होंगे, सही है ना, बिल्कुल सही, यहाँ माइनस कर लो तो 7 और यहाँ पर 178 हो गया, क्लियर है ना, 178 रुपया आपका क्या है भाई, बढ़ा हुआ है। हमको खपत को क्या करना है, एकदम इक्वल रखना है, बढ़ाना घटाना नहीं है, तो 178 रुपया बढ़ा है, इक्वल करना है ना, 178 रुपया बढ़ा है,
बढ़ा किस पर है मेरे भाई, इस पर। अगर खपत को आपको बराबर रखना है तो उतना ही आपको वैल्यू माइनस करना पड़ेगा इसमें से। अरे मेरे भाई 178 इस पर बढ़ा है तभी तो 890 हुआ है ना। अगर 112 ही आपको 712 ही आपको रखना है तो इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 178 तभी तो इक्वल रह पाएगा, है ना। जितना बढ़ेगा उतना ही हम घटा लेंगे, क्लियर है, तभी इक्वल हो पाएंगे। तो 178 किस में से घटा होगा, इसमें से, है ना, इसमें से, तभी तो इक्वल होगा। तो जिसमें से घटाएंगे वो वैल्यू नीचे 890, क्लियर ना, बट्टे में 100, वो सॉरी गुने में 100 परसेंटेज के लिए। 8 पे 40 यानी 5 से काटोगे तो 20% करेक्ट आंसर, क्लियर ना, 20% करेक्ट आंसर। बातें समझे, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलो, अगला क्वेश्चन समझेंगे। एक दुकानदार के पास 465 रुपया की एक वस्तु है और उसने इसे 372 रुपये में बेचा, तो हानि परसेंट निकालना है। देखना ध्यान से समझने, 465 रुपया है, क्लियर है, और बेचा कितने, 372 रुपये में। खरीदा इतने में, बेच दिया इतने में, बताओ हानि हुआ या लॉस। आप बोलेगा क्या हुआ मेरे भाई, लॉस हो गया, क्लियर ना। इतना में खरीदोगे इतना बेचोगे तो लॉस ही होगा। कितने रुपए का माइनस कर लेंगे, 3 होगा और यहाँ पे 9 हो जाएंगे, यानी 93 रुपये का क्या हो गया आपका मेरे भाई, लॉस हो गया। 93 रुपये का, 93 लॉस किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर, क्लियर है। क्रय मूल्य 465 है, प्रतिशत के लिए गुने में 100, फिर काटोगे 5 आएगा, 5 से इसको काट देंगे तो 20% करेक्ट आंसर, क्लियर है ना, 20% करेक्ट आंसर। बताओ किसी को डाउट। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने अपने मन से इतने आसान क्वेश्चन नहीं उठाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, सब डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन समझते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। 7 संख्याओं का जो औसत है, देखिए 7 संख्याओं का जो औसत है कितना है मेरे भाई, 158 है, 158 है। किसी भी संख्या को हटाने के बाद उसका औसत समान ही रहता है, तो हमसे पूछा गया हटाई गई संख्या कौन सी है। देखो 7 संख्याओं का औसत कितना है, 58, 158। मैं पूछूं 158 संख्या का सम बता दो, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई 7 गुने 158। सम निकालने के लिए क्या करते हैं, योग निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना औसत दिया रहे और जितना आंकड़ा दिया रहे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्लियर है ना। अब गुना करो, 8 से 56 के 6 होंगे, हर सिंह 5 बनेगा, क्लियर है। 7 बचे 35, है ना, 35 और 5 कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 40, हर सिंह 4 होगा, 7 और 4 11, क्लियर है, इतना आ गया। बातें समझे कि नहीं समझे। चलिए अब एक संख्या को हटा दिया जाए, पहले संख्या 7 था, अब एक हो हटा देंगे तो बचेगा 6, तब भी इसका एवरेज कितना रहता है, 158 ही रहता है। तो अब इसका सम बताओ कितना होगा, तो 8 के 48, क्लियर है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, 4। इसको करेंगे 56 30 होगा, 4 34 के 4, हर सिंह 3 होगा, 6 और 3 9, क्लियर है, 948। हमसे पूछाएगा हटाई गई संख्या, 7 संख्या का सम इतना, 6 संख्या का सम इतना, डिफरेंस ही तो निकालेंगे, बस डिफरेंस पता लगा लो, वो संख्या मालूम चल जाएगी, माइनस करेंगे 158 करेक्ट आंसर आएगा, क्लियर है ना। हटाई गई संख्या निकालनी है तो बड़े में से छोटे संख्या घटा लो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 158। देखो भाई कैसे एग्जाम में कैसे करना है, देखो जब एवरेज आपका समान है, देखो एवरेज समान है, यहाँ भी समान है, एवरेज यहाँ भी समान है, और एक संख्या हटाई गई है, वही संख्या पूछा जाए, वही संख्या पूछी जाए, है ना। जो संख्या हटाई जाए, जो संख्या, देखो ध्यान समझे, एवरेज आपका समान है ना, और एक संख्या का डिफरेंस है यहाँ पर, पहले 7 था अब 6 हो गया, हटाई गई संख्या पूछा जाए और एवरेज समान है, एवरेज समान है, तो करने कुछ नहीं, जो एवरेज दिया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। जो एवरेज दिया रहेगा वही आंसर हो जाएंगे। कब, शर्त क्या है, जब दोनों टाइम्स यानी दोनों बार एवरेज इक्वल रहे, है ना, और हटाई गई संख्या का डिफरेंस 1 रहे, क्लियर है। अगर 2 रहेगा तो 2 से हम इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 रहेगा 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो 1 से गुना करोगे तो 158 ही आएगा, यानी डायरेक्ट आपका एवरेज आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। ये ट्रिक रहा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। साधारण ब्याज दर पर 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद जिसका ब्याज प्राप्त होता है 6420। तो हमसे पूछा गया है निवेश की जो राशि है क्या है, ये हमको पता लगाना है। तो ध्यान से समझना कैसे कर सकते हो। देखो हमको प्रिंसिपल निकालना है ना, जिस पर निवेश किया गया है,
तो वो हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है। देखो 12% है ना, 1 साल का ब्याज कितना है 12%, टाइम कितना दिया है 5, तो 5 साल का ब्याज 12×5 = 60% होगा। क्लियर है? ऐसे मैं क्वेश्चन बहुत सारा कराया हूँ पिछले वाले क्लासों में। क्लियर है? यानी 60% का वैल्यू कितना है मेरे भाई 6, 4, 2, 0, 0 से 0 काट सकते हो, 6 से काट लो, यानी 1% के यहाँ से मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ। क्लियर ना? तो 6 से करोगे 1 0 होगा, 6 सत्ते 42, 107 बन जाएगा। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू 107 और 2 0 लगा दें कि यही करेक्ट आंसर होगा। 1% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू कितना, इधर 100 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? कोई फॉर्मूला नहीं। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर देखना, अगला क्वेश्चन क्या है। एक आयत की जो चौड़ाई है 260 सेंटीमीटर है और इसका डायगोनल जो विकर्ण है 676 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप पूछा गया है। ऐसा भी हमने क्वेश्चन कराया है, ध्यान से समझना। देखिए ये एक आयत है, क्लियर है ना, ये आयत, ये इसका विकर्ण है, क्लियर ना, और इसका जो चौड़ाई 260 है, ये चौड़ाई 260 है, ये क्या है डायगोनल विकर्ण है, तो ये कितना है 676। देखिए जो राइट एंगल जो आपका रेक्टेंगल होते हैं यानी आयत होते हैं, हर कोने पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये जो है एक क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हाँ है ना, बोलो। तो देखो यहाँ पर हम ट्रिपलेट वाले मेथड लगाएंगे, देखिए क्या इससे ट्रिपलेट बनता है, तो डायरेक्ट हमारा ये लंबाई जो है इसका वैल्यू प्राप्त होगा। क्लियर है ना? तो देखना ध्यान से। देखिए हम इस दोनों का रेशियो लेते हैं, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँगा तो किससे कटेगा भाई 26 से काट ली, 26 से काटोगे तो कितना होगा 10, इसको 26 से काटेंगे तो ये कितना होगा 26 का स्क्वायर होता है यानी 26। क्लियर है? इसको आधा कर लेते हैं 5, इसको आधा कर लोगे तो 13 होगा, यानी ये 5 है, यानी टोटल लंबाई यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, ये कितना आया 5 आया, ये यूनिट कितना आया 13 आया। तो 5, 13, 12 क्या ट्रिपलेट नहीं है, आप बोलेंगे ट्रिपलेट है ना, पता लग गया। अब देखो क्या करना है, ये 12 है, हमने 26 से काटा था तो 26 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्लियर ना? 26 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने होंगे 12 6 के 72 के 2, 8 7, 12 24, 7 कितना होंगे 31, 312। फिर 2 से काटा था तभी तो 5 आया और यहाँ पे 13 आया, 2 से काटा तो फिर 2 से मल्टीप्लाई, यानी इसका डबल कर देंगे, डबल कर दो तो कितना होगा 624, है ना, 624 करेक्ट है, आप बोलेंगे बिल्कुल 624 होगा। क्लियर है? हमने लंबाई विद इन सेकेंड में निकाल लिया। क्लियर है ना? कोई फार्मूला नहीं। क्लियर? लंबाई कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालना है। हमसे पेरीमीटर पूछा गया है तो टी इंटू एल प्लस बी, एल है कितना 624 और प्लस बी कितना है भाई 260। अब हल कर लेंगे, यहाँ से 2 गुने जोड़ दो 4 होगा, 6 2 8 होगा और यहाँ भी 8 होगा, इसका डबल कर दो, 8 का डबल 16 है ना, यानी गुना कर लेते हैं, रुक जाओ, करेक्ट है ना, जोड़ा सही है, हमने 4 लाया, 6 2 8 और ये कितना 8 हुआ, तो 4 दूना का 8 होगा, 8 दूना 16 का 6, 8 3 1 होगा, 8 दूना 16 का 17, ये आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? 17 68 आपका शुद्ध आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपने समझा, चलो अगले प्रश्न पर देखना। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बक्से में पेन पेंसिल और रबड़ का जो रेशियो 3:2:1 है, यदि प्रत्येक पेन पेंसिल रबड़ का जो प्राइस है 322 रुपये है, बक्से पर जो खर्च की गई राशि है 765 रुपये है, तो बक्से में पेन की संख्या निकालनी है, नंबर्स ऑफ पेन्स का निकालना है। ध्यान से समझना। देखो P4 क्या होगा, पेन होगा, P4 पेंसिल भी हो जाएगा और R4 रेजर हो जाएंगे। क्लियर है? इनका रेशियो है 3:2:1, ये इनकी संख्या है। क्लियर है ना? और इनका प्राइस कितना दिया है भाई 3 और 2 2। क्लियर है? यही दे रखा है, तो ध्यान से समझेंगे। देखो ये प्राइस है ना, ये इसका क्या है संख्या का रेशियो है। 3 पेन का प्राइस, 3 जो पेन है ना, 3 पेन है, यहाँ पे कितने 2 पेंसिल है, यहाँ पर 1 रेजर है। क्लियर है? एक पेन का प्राइस 3 रुपया, एक पेंसिल का प्राइस 2 रुपया, एक रेजर का प्राइस 2 रुपया। क्लियर है ना? मैं पूछूं 3 पेन का प्राइस बता दो तो गुना कर देंगे, 2 पेंसिल का प्राइस बता दो तो गुना कर देंगे, फिर इसका भी ऐसे ही, तो ये आ गया टोटल प्राइस। क्लियर है ना? 3 पेन, 3 पेंसिल, 2 पेंसिल और 1 रेजर, 1 रेजर का। क्लियर है ना? हमने टोटल प्राइस निकाल लिया, जोड़ लो कितना होगा भाई
यहाँ पे 13 2 15, यानी ओवरऑल टोटल प्राइस पेन पेंसिल और रेजर का कितना हो गया 15 यूनिट। 15 यूनिट है ना, टोटल बक्से में 15 यूनिट के समान है। 1 यूनिट का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। 15 यूनिट दिया है, 15 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 765। क्लियर है ना। अरे 15 यूनिट का वैल्यू कितना है 765 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू बता दो कितना होगा। तो 15 से काटेंगे, 15 5 75। क्लियर है ना, 15 5 75। क्लियर, 15 एकम 15 कट जाएंगे। 1 यूनिट का वैल्यू 51 आ गया। हमसे पूछा गया पेनों की संख्या, पेन बक्स में है कितना 3 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने होंगे भाई 3 5 15, 153 करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, 153 करेक्ट आंसर। क्या आपको बातें समझ में आई? ये क्वेश्चन समझे हाँ है ना? आप बोले बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो प्राइज का रेशियो, ये प्राइज है ना, ये क्या है उनके नंबर का रेशियो है, मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल प्राइज आ जाएगा। टोटल प्राइज का वैल्यू क्वेश्चन में देख रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, सूद आंसर होगा। क्लियर है ना, बताओ किसी को डाउट नहीं होंगी, थोड़ी सी भी डाउट नहीं होगा, बातें समझ गए होंगे। चलिए, तो मजा आए तो वीडियो को लाइक, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।